वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब में मौजूद। रियाद के रॉयल एयरपोर्ट पर डिप्टी गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ आलमी इक्तिसादी फोरम में शिरकत करेंगे। सऊदी वली अहद से मुलाकात भी शेड्यूल। सरबरा IMF से मुलाकात मुतवक्के। नए इक्तिसादी पैकेज पर तबादला ख्याल होगा। शहबाज शरीफ की बिल गेट्स से मुलाकात का भी इम्कान। बलूचिस्तान में बारिशों के नए स्पेल से तबाही। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, नदी नालों में तुगयानी, रवामा आसमानी बिजली गिरने और दीगर हादसात में 21 अफराद लुक़मा अजल बने। मुतादिद मवेशी हलाक हो गए। महकमा मौसमियात की 29 अप्रैल तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, बलाई पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद तेज बारिश और चंद मकामात पर ज़ालाबारी का इम्कान। पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी मुतवक्के। दीर, स्वात, चित्राल, मानसेरा और कोहिस्तान के मुकामी नदी नालों में तुगयानी का खतरा। इंसानी जानों, खड़ी फसलों, कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान का अंदेशा। कराची के इलाके लियारी से इंतहाई मतलूब कलदम BLA का दहशतगर्द गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द की शनाख्त महराज और मामा के नाम से हुई है। दहशतगर्द कलदम BLA के लिए रैकी करता था। हसास इदारों की इंफॉर्मेशन दहशतगर्द तंजीम को देता था। गिरफ्तार दहशतगर्द के दौरान तफ्तीश सनसनीखेज इंकशाफात। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्द ने बताया कि उसने मुतादिद जवानों को शहीद कराया। उसकी फराहम करदा मालूमात पर जवानों पर हमले किए गए। कराची के इलाके स्टील टाउन के करीब दुकान में सिलेंडर धमाका। 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रिजविया सोसाइटी में पुलिस की कार्रवाई। छीने हुए मोबाइल फोन की IMEI तब्दील करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। रेंजर्स ने खोखरा पार से मनशियात फरोशी में मुलव्वस लियारी गैंग वॉर के 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। सिकंदर गोट में 2 ग्रुपों में फायरिंग। पुलिस के आने पर मुलजिमान फरार हो गए। पाकिस्तान ने आखिरी T20 मैच में न्यूजीलैंड को 9 रन से शिकस्त दे दी। 179 रन के ताकुब में न्यूजीलैंड की पूरी टीम 169 रन पर ढेर हो गई। टीम सेपरेट की 52 रन की जारहाना इनिंग्स रायका गई। शाहीन शाह अफरीदी की तबाहकुन बॉलिंग 4 विकेटें हासिल की। 5 मैचेस की सीरीज 2-2 से बराबर हो गई। पहला मैच बारिश की नजर हो गया था। हर चीफ जस्टिस हमें अपने हिसाब से चलाता है। हमें अफराद की पॉलिसियों से निकलकर इदारों और निज़ाम को मजबूत बनाना होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, इंसाफ के बगैर कोई इदारा मजबूत नहीं हो सकता। जो जज काम नहीं कर रहा उसे फारिग कर दें। अदलिया को अफराद के बजाय सिस्टम के ताबे होना पड़ेगा, वरना आगे नहीं बढ़ सकते। अदलिया मुकम्मल आज़ाद होनी चाहिए। अदलिया की तारीख पर फख्र नहीं कर सकता। फैज अहमद फैज का शेर भी सुनाया। मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुंसिफ हो तो अब हशर उठा क्यों नहीं देते। तहरीक इंसाफ शौक से फौजी क़यादत से बात करे, मगर पहले सिविलियन बालादस्ती के ड्रामे से तो बाहर आए। साद रफीक, शहरियार आफरीदी के बयान पर बरस पड़े। कहा, विफाक पर कब्जे की कोशिश हुई तो गवर्नर राज लगाने का ऑप्शन मौजूद है। मुल्क में संजीदगी वाली सियासत आनी चाहिए। 9 मई करीब आ रहा है और PTI शायद एक और 9 मई करने का मंसूबा बना रही है। आपने अगर डायलॉग्स करने हैं तो आपने पॉलिटिकल फोर्स के साथ करने होंगे। आज PTI के अपनी जमात के अंदर बहुत सी आवाजें उठ रही हैं। PTI एक और 9 मई का मंसूबा बना रही है। फैसल करीम कुंडी का दावा। PTI को सियासी लोगों से बात करने का मशवरा। कहा, हम मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। PTI के अंदर ही लड़ाई हो रही है। PDM-2 का तजुर्बा कामयाब नहीं होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वफाकी हुकूमत पर तनकीद। कहा, शरीफ फैमिली की मईशत तो ठीक हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किसानों के लिए बड़ा इकदाम। शिकायत का नोटिस ले लिया। हुकूमत को किसानों से गंदम की फौरी खरीदारी का हुक्म। गंदम खरीदारी का हदफ बढ़ाकर 1.8 मिलियन मैट्रिक टन कर दिया। पास्को का किसानों की सहूलत को तरजीह देने की हिदायत। पंजाब में गंदम की सरकारी खरीदारी शुरू न हो सकी। काश्तकार परेशान। सूबाई महकमा खुराक ने खरीदारी से हाथ उठा लिया।
कहा सरकारी गोदामों में पहले ही 23 लाख टन गंदम मौजूद है। वुज़रा कमेटी 1-2 रोज में पॉलिसी का ऐलान करेगी। किसानों का 29 अप्रैल को पंजाब असेंबली के बाहर धरने का ऐलान। घोटकी में गंदम की अदम खरीदारी और बारदाना की अदम फराहमी पर किसान सड़कों पर आ गए। खरीदारी मराकज और गोदाम का गेट बंद कर दिया। सिंध और पंजाब में हुकूमती इकदाम से किसान नाला। कहा हालिया बारिशों ने किसानों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। फसल खराब होने का खदशा है। यही हाल रहा तो आइंदा फसलें काश्त करना मुश्किल हो जाएगी। 1 एकड़ की कीमत जो है ना, हमारा खर्चा जो है ना 80,000 रुपये इस टाइम है। 6 बोरी ले रहे हैं एकड़ की। बकाया जो गंदा है वो हम किधर भेजें? ये हालात बने गए, गोदाम खोलो, खुदा दा खौफ करो, कोई सारे उते रहम करो। अभी तक लोकल जमींदारों को कोई भी बारदाना देने के लिए तैयार नहीं है। कम रेट मुकर्रर करने पे और उस रेट पे गंदम ना खरीदने की वजह से ज़मींदार बहुत परेशान है। इंतहाई कम रेट पर गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया है और खुद ले भी नहीं रहे। गजा में इजराइल की जारियत जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 32 फलस्तीनी शहीद और 69 जख्मी हो गए। फलस्तीनी मीडिया के मुताबिक अल नसीरात और अल बुरेज कैंप पर बमबारी से 4 फलस्तीनी शहीद हुए। रफा में एक घर पर हमले में बच्चों समेत 8 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 34,338 हो गई। 77,437 जख्मी हैं। अमरीका समेत दुनिया भर में फलस्तीनियों की हिमायत में एहतजाजी मुजाहरे। बरतानिया, इटली, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया में तलबा इजरायली जारियत के खिलाफ सरापा एहतजाज। गजा जंग बंद करने का मुतालबा। अमरीकी जामियात में एहतजाज जारी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में तलबा के एहतजाजी कैंप का 11वां रोज। जॉर्ज वाशिंगटन में भी एहतजाजी कैंप लगा दिया गया। अब तक 600 से ज्यादा तलबा को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर व्हाइट हाउस के नामा निगारों ने सालाना अशाइर के मौके पर फलस्तीनियों के हामियों का एहतजाज। वाशिंगटन हिल्टन के बाहर मुजाहिरे के नारे। अमरीका में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मुजाहिरे। रफा कैंप में मुकीम बेघर फलस्तीनियों ने खैमों पर शुक्रिया के पैगामात लिख दिए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तलबा का शुक्रिया। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के दौरान जर्मन सफीर ने फलस्तीन के हामी को झड़क दिया। जर्मन सफीर के खिताब के दौरान एक शख्स ने कहा कि आप इंसानी हुकूक की बात कर रहे हैं और आपका मुल्क फलस्तीनियों के हक में आवाज उठाने वालों के साथ वहशियाना सलूक कर रहा है, जिस पर जर्मन सफीर ने इजहार नाराजगी किया। इजरायली वजीर आजम अमरीकी अवाम की अक्ल दानिश को तौहीन न करे। अमरीका के आज़ाद ख्याल यहूदी सेनेटर बर्नी सैंडर्स की नेतन्याहू पर सख्त तनकीद। वीडियो बयान में कहा यहूद दुश्मनी के नारे की आड़ में मुतासिबाना इक़दामात पर पर्दा नहीं डाल सकता। सैंडर्स ने अमरीका पर जोर दिया है कि वो इजरायल की माली और फौजी इमदाद बंद करे। सऊदी अरब में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सरबराही इजलास से कबल अरब ममालिक के वज़राए ख़ारजा का रियाज में इजलास। गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, इंसानी इमदाद की तरसील समेत सीज फायर पर तवज्जो मरकूज रखने की ज़रूरत पर जोर। गजा बहरान पर खुसूसी ब्रीफिंग पीर को दी जाएगी। हमास ने मखसूस तादाद में यरगमालियों की रिहाई पर आमादगी जाहिर कर दी। इजरायली मीडिया के मुताबिक हमास की जानिब से यरगमालियों की रिहाई पर आमादगी मुस्बत पेशरफ्त है। इजराइल ने हमास को डील कबूल न करने पर रफा पर चढ़ाई की धमकी दी थी। उधर हमास ने 2 इजरायली यरगमालियों की वीडियो जारी कर दी। वीडियो में दोनों अपनी से रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। इजराइल में एक बार फिर वजीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। मकबूजा बैतुल मक़दस में हजारों मुजाहिरीन का इजरायली वजीर आज़म से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। मुजाहिरीन का यरगमालियों की फौरी रिहाई के लिए मुआहदा करने का भी मुतालबा। कहा इजराइल में फौरी तौर पर नए इंतखाबात कराए जाएं। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में ICC T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी की रोनुमाई। शोएब अख्तर ने ट्रक आर्ट से सजे रिक्शे में ट्रॉफी उठाकर स्टेडियम का चक्कर लगाया। ट्रॉफी पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके भारत रवाना होगी। डेरा बुगटी के बूट पॉलिश करने वाले नन्हे गुलकार तारिक की आवाज ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान की नन्हे गुलकार तारिक की पजीराई। तमाम तालीमी अखराजात सरकारी सतह पर उठाने का ऐलान।
और नापा में वुमेन्स परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल का तीसरा रोज फनकारों ने मगरबी मौसीकी के सुर बिखेरे। आर्टिस्ट की शानदार परफॉर्मेंस ने हाजरीन के दिल मोह लिए।